Hey guys, this is Mavia signing in. Welcome to the session of Bug Bounty Hunting. आज के सेशन के अंदर हम मेनली तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर वन, व्हाट इज बग बाउंटी हंटिंग। नंबर टू, व्हाट इज एन मैप एंड उसका प्रैक्टिकल। ये तीन चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज बग बाउंटी हंटिंग। सो बग बाउंटी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सिस्टम्स को, अपनी वेबसाइट्स को, अपने एप्लीकेशंस को हैकर्स के लिए ओपन करती हैं कि हैकर्स उनके ऊपर टेस्टिंग करें, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करें और उनको आगे रिपोर्ट करें। और इससे क्या होता है कि हैकर्स को रिवॉर्ड मिलता है। तो इसको हम एथिकल हैकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। अब बग बाउंटी के अंदर जंप करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले हमें नेटवर्किंग का पता हो। उसके बाद हमें जो है वेब के फंडामेंटल्स हैं उनका पता हो, जिसके अंदर हमारे पास HTTP एंड DNS आ जाता है। और थर्ड वन जो है हमारे पास टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम बग बाउंटी करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अटैक्स परफॉर्म करते हैं। और वो मेनली दो टूल्स यूज होते हैं, एक Nmap और एक बगसूट। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले इन टूल्स के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली ये टूल्स वर्क कैसे करते हैं और इनकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी क्या है और कौन कौन से अटैक्स हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेटवर्किंग की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम वेब फंडामेंटल्स को देखेंगे। तो अब आ जाते हैं अब Nmap की तरफ। हमारे पास हम देखते हैं कि हम Nmap के थ्रू क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। सो Nmap क्या होता है? बेसिकली नेटवर्क मैपिंग एक टूल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेबसाइट है, हमने उसको स्कैन करना है, हमने देखना है कि भाई साहब इसके अंदर सर्विसेज कौन सी चल रही हैं, इसका सर्विसेज का वर्जन कौन सा चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से ऑपरेट हो रही हैं। ये तो वो सारी चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। दूसरी चीज़, ये हमें पोर्ट्स बताता है कि कौन सी पोर्ट ओपन है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज पोर्ट। पोर्ट इज बेसिकली गेट। जैसे हमारे घर है ना, घरों के बाहर गेट लगा होता है, ये गेट है। ये हमें बताता है कि कौन इस वेबसाइट का कौन सा गेट मीन कौन सी पोर्ट ओपन है, जिसके थ्रू हम उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हम पोर्ट के ऊपर देखते हैं कौन सी पोर्ट वल्नरेबल हो सकती है, फिर उसको हम एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। तो आगे हम चलते हैं इनकी कुछ कमांड्स के ऊपर जिनको हम कवर आउट करेंगे कि एक्चुअली के अंदर अगर हम Nmap को परफॉर्म करें प्रैक्टिकल वे के अंदर तो वो कैसे होगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को वन बाय वन कमांड्स, मेनली 10 कमांड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। 10 कमांड्स जो कि मोस्ट कॉमन हैकर्स यूज करते हैं। तो मैं आपको वो समझाता हूँ। और आप एक काम करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे अब मैं बच्चों की तरह हाथ पकड़ के आप लोगों को आगे लेके चलने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ओके, ऑलराइट गाइज, हम अपनी विंडोज़ में आ चुके हैं। हम चलते हैं लिनक्स पे और जल्दी से टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो हम यह सबसे पहली जो कमांड यहाँ पे रन करेंगे वो हमारा होगा बेसिक स्कैन होगा। ठीक है। और बेसिक स्कैन तो हर बंदा जानता है कि वो कौन सा होता है। तो हम यहाँ पे कमांड को रन करेंगे nmap। ठीक है। उसके बाद सिंपल हम अपने टारगेट को देंगे kali.org। मैं यहाँ पे kali.org को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे वल्नरेबल वेब कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक scanme.nmap.org, या फिर आप वल्नरेबल वेबसाइट जो हमारी उस पड़ी हुई है testphp.vulnerable.com, तो वहाँ पे तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्कैन को रन करा nmap kali.org के ऊपर। तो इसने मुझे क्या दिया, स्कैन ने इसने रिज़ल्ट दिया 80 जो है हमारी पोर्ट वो ओपन है, TCP है, ओपन है स्टेटस, और इसके ऊपर सर्विस HTTP चल रही है। उसके बाद 443 ओपन है, 8080 ओपन है, 8443 ओपन है। ठीक है। तो ये हमारे पास पोर्ट्स ओपन है और यहाँ पे ये इसकी सर्विसेज चल रही हैं। तो ये इसने हमें स्कैन रिज़ल्ट दे दिया। और मैं आपको बताता चलूँ जो टोटल पोर्ट्स हैं ना वो है 65,535। तो इसने वो पोर्ट्स स्कैन किए हैं जो इसको ओपन मिली है। तो ये था बेसिक स्कैन। अब हम चलते हैं स्पेसिफिक पोर्ट स्कैन के ऊपर, लाइक वो स्कैन जिसमें हम किसी स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर स्कैन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं 80 और 443 इन दो के ऊपर स्कैन करूँ। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं इन दो पोर्ट्स के ऊपर स्कैन करने वाला हूँ 80 और 443 के ऊपर। मैं कमांड दूंगा nmap। ठीक है। अब यहाँ पे -p दे के, -p का यहाँ पे क्या मतलब है, -p का यहाँ पे मतलब है स्पेसिफिक पोर्ट। तो मैं 80, ठीक है, और साथ 443 दे के आगे टारगेट की डोमेन हम डाल देंगे और हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये इसने उस स्पेसिफिक पोर्ट 80 और 443 को स्कैन किया।
ठीक है। तो ये है हमारा स्पेसिफिक पोर्ट स्कैन। लाइक अगर आप सारी पोर्ट्स को स्कैन नहीं करना चाह रहे, जस्ट स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करना चाह रहे हैं, तो दिस कमांड विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारी थर्ड कमांड के ऊपर, जो है हमारी ऑल पोर्ट स्कैन। मतलब हम सारी की सारी जितनी भी पोर्ट्स हैं उन सबको स्कैन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे दैट इज़ nmap। ठीक है, -p पोर्ट को स्कैन करने के लिए, पोर्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, और फिर हाइफन। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर देगा कि हम भाई सारी की सारी जितनी भी हैं हमारी पोर्ट्स कितनी है टोटल 65,535, इन सब पोर्ट्स को स्कैन करेगा। और आगे हम क्या डाल देंगे, अपना टारगेट का डोमेन। तो हम एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट दिखाता है। तो समहाउ के ये सारी पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है, ये टाइम भी ले सकता है। तो जैसे ही ये पोर्ट्स को करता है तो मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, देख सकते हैं आप, इसने यहाँ पे 185.73 सेकंड्स के अंदर इसको स्कैन किया है। और इसने स्कैन किए जस्ट 3 पोर्ट्स, 80, 443 एंड 8080। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने तो यहाँ पे पैरामीटर इसको दिया था कि भाई सारी पोर्ट्स को स्कैन करना है, लेकिन इसने तो 3 ही हमें शो किए हैं। तो इसने स्कैन किए हैं, सारी की सारी स्कैन किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो हमारा रिज़ल्ट है मेन, वो ये है कि 15296 ये फ़िल्टर TCP हैं जो कि नेट अनरीच है, जो कि रीच नहीं हुई। और ये 50,236 जो है फ़िल्टर हो गई हैं रिपोर्ट्स, जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मीन्स पोर्ट्स ऑफ है, ओपन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोर्ट्स ओपन थी इसने वो स्कैन की और हमारे सामने ला के रख दी। तो ये हमारा था कि ऑल पोर्ट्स को स्कैन करने का, कि जितनी भी पोर्ट्स हैं अवेलेबल हैं 65,535, उन सबको स्कैन करें। उनमें से जो जो पोर्ट्स ओपन हैं उनको हमें शो करवा दे कि ये पोर्ट्स ओपन है और इनके ऊपर ये सर्विसेज चल रही हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज़ सर्विस वर्जन। देखें हमने यहाँ पे देखे ना ऊपर, यहाँ पे हमने सर्विसेज देख ली, HTTP है, HTTPS है, HTTP प्रॉक्सी है, HTTPS ALT है। तो हमने इनके वर्जन्स भी देखने हैं कि कौन से वर्जन चल रहे हैं। तो उसके लिए हम कमांड देंगे nmap, हमारे टूल का नाम। ठीक है। उसके बाद सर्विस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या देंगे, -s और V। स्मॉल s से हमारा सर्विस और V से उसका वर्जन, और आगे हम डोमेन नेम दे देंगे एंड एंटर करते हैं। तो ये इसको स्कैन करेगा और इसके जितने भी वर्जन्स हो गए ये हमें ला के दे देगा। तो वेट करते हैं इसके स्कैन का, और उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज इनके ऊपर चल रही हैं। ऑलराइट गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने हमें ये रिज़ल्ट दिया है स्कैन का, ये हमारा रिज़ल्ट है। ठीक है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे जो एट्रीब्यूट दिया था वो दिया था वर्जन्स फाइंड करने का सर्विसेज के, लेकिन इसने तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया, ब्लैंक है। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ हुआ यूँ है कि ये जो हमारा kali.org जो हमने दिया है ना, ये जो हमारी वेबसाइट है इंटरनेशनली, ये क्या करती हैं कि ये अपनी सर्विसेज जो हैं इनके वर्जन्स को हाइड करके रखती हैं। क्यों हाइड करके रखती हैं, क्योंकि अगर मान लो कि इनके सर्विसेज जो हैं उनके वर्जन्स एक्सपोज हो गए, और कोई वर्जन जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है और उसका वर्जन यहाँ पे एक्सपोज हो गया और वो आउटडेटेड है, ठीक है, और अटैकर क्या करेगा कि उस वर्जन का यूज़ करके उसको एक्सप्लॉइट कर लेगा और वो टेक ओवर कर लेगा साइट को। तो उसके अंदर वो एंटर कर जाएगा साइट के अंदर। तो इसीलिए ये इनको छुपा के रखते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हमने वर्जन्स निकालने हैं तो हम किसी और वेब के ऊपर ट्राई करते हैं। तो हम कमांड डालेंगे nmap, ठीक है, सेम एज इट इज़ वही कमांड, लेकिन ये अब यहाँ पे इस बार हम एक कोई और लाइक साइट को यूज़ करेंगे। हम इस nmap की अपना जो टेस्ट सर्वर है हम उसका यूज़ करेंगे, और वो है scanme.nmap.org। ठीक है। तो ये हमारे पास होगा। हम क्या करेंगे, इसको स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है। हम एंटर प्रेस किया तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा, जो भी रिज़ल्ट हमें मिलेगा फिर हम उसको फर्दर देखेंगे कौन से वर्जन किस पोर्ट के ऊपर कौन से वर्जन और सर्विस के कौन से वर्जन वहाँ पे वो चल रहे हैं। ऑलराइट गाइज, हमारा ये स्कैन थोड़ा टाइम ले रहा है, तो हम एक काम करते हैं, तब तक हम सेकंड टर्मिनल ओपन करके हम अगली कमांड को देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली कमांड है वो है फास्ट स्कैन के लिए। अगर कोई मेरी तरह आलसी है
और वो चाह रहा है कि जल्दी जल्दी स्कैन कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे वो दैट इज़ nmap। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे हाइफन कैपिटल F दे देंगे और उसके बाद हमारा टारगेट जो है उसको हम स्पेसिफाई कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये जितना जल्दी हो सकेगा ये फास्ट, ये देखें 2.60 सेकंड के अंदर इसने हमें रिज़ल्ट ला के दे दिया। ठीक है, तो इसने ये हमें बता दिया कि ये पोर्ट्स ओपन है और ये सर्विसेज चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट है तो वो स्कैन जो है वो है हमारा स्टील्थ स्कैन, यानी जो बड़ा ज़ोर शोर से स्कैन किया जाता है। एक स्टील्थ का तो आप मतलब समझ ही गए होंगे कैसे स्कैन हो सकता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम कमांड डालेंगे nmap हाइफन स्मॉल s और कैपिटल S। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टारगेट को स्पेसिफाई कर देंगे एंड करेंगे एंटर प्रेस। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है क्योंकि स्टिल स्कैन बल्कि नहीं 5.73 सेकंड के अंदर इसने टैग को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो उससे क्या किया कि 996 फिल्टर टीसीपी पोर्ट्स थी जो रिस्पांस जिन्होंने नहीं दिया, मींस बंद थी। तो ये ओपन है जो कि इसकी मोस्ट फेमस पोर्ट्स हैं 8443, 8080 एंड 8443। तो इसने ये स्कैन का रिजल्ट हमें ला के दे दिया। तो इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट स्कैन है वो हमारा यूडीपी स्कैन। ठीक है, तो हम यूडीपी बेसिकली क्या होता है, यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि जैसे डिफरेंट होता है टीसीपी यूडीपी। टीसीपी में हम क्या करते हैं कि जब हम किसी को फ़ोन करते हैं, फ़ोन किया जाता है, उसके बाद अगला पिक करता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। लेकिन यूडीपी जो है, यूडीपी में ये नहीं है। इसके अंदर क्या है कि हाफ कनेक्शन रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाफ कनेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाफ कनेक्शन लाइक इसमें क्या होता है कि हमारा जो अटैकर, हमारी जो मशीन है वो सिन पैकेट भेजती है सर्वर को। ठीक है, और सर्वर जो है अगर वहाँ पे एक्टिव है तो वो क्या करेगा कि सिन प्लस एक्नॉलेज पैकेज जो है हमें सेंड कर देगा। लेकिन nmap में क्या है, nmap हमारा एक्नॉलेज पैकेज जो है, क्योंकि एक्नॉलेज पैकेज वापस दोबारा सेंड करना सर्वर को ज़रूरी है ताकि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके, लेकिन ये सेंड नहीं करता। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाफ कनेक्शन स्कैन भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे यूडीपी स्कैन को परफॉर्म कर लेते हैं। तो उसके लिए कमांड लिखेंगे nmap। ठीक है, उसके बाद हम दे देंगे हाइफन और उसके बाद हम देंगे s। ठीक है, ये हमारा स्कैन है और कैपिटल U यूडीपी स्कैन और हमारा टारगेट जिसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखते हैं स्कैन करके कि इसके ऊपर जो हमारा kali.org है इसके ऊपर कोई यूडीपी चल रही है या नहीं। यहाँ पे इसने क्या किया, 1000 पोर्ट्स को स्कैन किया। ठीक है, और इसे एक होस्ट जो है हमारा अप मिला। ठीक है, लेकिन कोई इसके ऊपर यूडीपी नहीं चल रही। ठीक है, कोई हाफ कनेक्शन इसके ऊपर नहीं चल रही। ठीक है, तो जो लास्ट वन हमारी है जी इसकी सेव आउटपुट स्कैन। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्कैन परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, और उस स्कैन को मैंने क्या करना है, मैंने उसको फॉर एग्जांपल मैंने इसी को ही सेव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो कमांड रन करूँगा nmap। ठीक है, nmap उसके बाद हाइफन स्मॉल o एंड कैपिटल N। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रहे हैं हम उसको जो हमारा जो हमने स्कैन किया है भाई उसको क्या करे, सेव कर ले। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी भी नाम से बना लेते हैं RESULT result.txt। इस नाम से हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, इस नाम से हमें वो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम फाइल का नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे और आगे हमारा जो हमारी टारगेट था हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे, वो है kali.org। एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये इसने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और जो भी स्कैन होगा इसको क्या कर देगा, सेव कर देगा और बाद में हम ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ls करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये kali.org। ठीक है, एक ये है और एक ये पड़ी है result.txt। अगर हम इसको ओपन करके देखना चाहें तो हम कमांड टाइप करेंगे cat result.txt, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखें उसने जो हमारा लास्ट स्कैन था, हमारा लास्ट स्कैन, उसको क्या किया, यहाँ पे सेव कर लिया। अब ये क्यों यहाँ पे सेव कर लिया,
ये इसलिए इसने सेव कर लिया ताकि हम बाद में कोई अगर रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उसको हम जनरेट कर सकें और उसको सबमिट कर सकें। तो ये कुछ चंद कमांड्स थी, बेसिक लेवल की कमांड्स थी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी वेब को स्कैन करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर nmaps रन करते हैं और वो हमें रिस्पॉन्स नहीं देता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ nmap, ठीक है, और इसके ऊपर मैं कोई स्टेल्थ स्कैन जो है वो ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल S ये स्कैन में ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे साइट कोई और दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हमारी अपनी कोई लोकल जो है वेबसाइट का वो दे देते हैं, जैसे gcuf.edu.pk, ठीक है। इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, देखते हैं ये रिज़ल्ट यहाँ में देता है या फिर नहीं देता, या फिर ब्लॉक कर देता है। हाँ, वो वेबसाइट्स जो हमें ब्लॉक कर रही हैं स्कैन करने से, आप स्टिल स्कैन उनके ऊपर नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन यहाँ पे इसने हमें दे दिया है, इसने हमें दे दिया 2 पोर्ट्स इसके ऊपर ओपन है। लेकिन वो हमारी वेबसाइट्स जो हमें नहीं देती, अलाउ नहीं करती कि आप स्कैन नहीं कर सकते, उनको बाईपास करने का भी मेथड होता है, उनको बाईपास करने के भी कमांड्स होती हैं, यहाँ पे वो अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद जो इसकी कमांड्स हैं एडवांस लेवल की जो यूज़ की जा सकती हैं, जो कि किसी भी फायरवॉल या सिक्योरिटी को हम बाईपास करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और nmap को कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर हम वेब फंडामेंटल्स की तरफ और उसके बैकएंड की तरफ, ठीक है, हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद हम बग सूट की तरफ जाएंगे, बग सूट से हट के फिर हम आएंगे प्रॉपर अपनी बग बाउंटी की जो टेस्टिंग है वो हम रेल के ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे ये सब सीखना क्यों ज़रूरी है? ये सब सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको टूल्स का पता नहीं होगा तब तक आप स्कैन परफॉर्म नहीं कर सकते, टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप बग सूट खोल के बैठ गए हो, आपको इंट्रूडर का ना पता हो, आपको रिपीटर का ना पता हो, सीक्वेंसर का ना पता हो, आपको इंटरसेप्ट ऑन करके रिक्वेस्ट कैप्चर करनी ना आ रही हो, या फिर आप कोई उस वहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हो, आपको क्या पता लगे कि हमने कौन सी गेट रिक्वेस्ट को कैप्चर करके उसको टेस्टिंग करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट को करना है। कभी कभी तो वहाँ पे रिक्वेस्ट के पीछे गेट पोस्ट नहीं होता, ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे हमने वो पोस्ट या गेट में कन्वर्ट करना होता है ताकि हम उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें, लाइक हम उसके ऊपर आईडोर या फिर हमारा XSS या फिर SQL वहाँ पे हम उसके परफॉर्म कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है कि बग सूट के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आपको पहले टूल को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम रियल वेब की तरफ जाएंगे। उम्मीद है कि ये 3 से 4 वीडियोज़ के अंदर हमारा nmap और 3 से 4 वीडियोस के अंदर हमारा ये जो बग सूट है वो हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद वेब के फंडामेंटल्स की तरफ जाएंगे। सॉरी, मैं 4 बजे सुबह के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत नींद की वजह से हो रहा है। तो हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह फिर मैं आप लोग को नोटिफाई कर दूंगा जब हमने स्टार्ट करना है अपना मेन चीज़ जो हमारी बग बाउंटी है, ठीक है। वो हम रियल साइट्स के ऊपर टेस्ट करेंगे, हैकर1 और बग क्राउड से उठा के। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मोविया साइनिंग आउट।